Hello 11th class. I welcome you on Saya Commerce Classes. एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, अकाउंट में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को। मीन्स जब एक छोटा बिजनेसमैन अपने जितने भी उनके रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी ट्रांजैक्शन करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करता है, क्योंकि उसके पास इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती कि उसको डबल एंट्री सिस्टम की नीड हो, तो उसका काम सिंगल एंट्री सिस्टम से चल जाता है। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के यूजेस क्या क्या होते हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा का सारा कंसेप्ट अभी तक कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात करूँ तो ये समथिंग लाइक बैलेंस शीट ही होता है। जब हम अपने एक करंट ईयर के अंदर अपनी असेट्स और लायबिलिटीज जितनी होती हैं उनको असेबल करते हैं, उनको ये देखते हैं कि हमारी कितनी लायबिलिटी बढ़ी है, कितनी लायबिलिटी कम हुई है, क्या क्या हमने ऐड किया है, क्या क्या हमने माइनस किया है। तो ये होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आज की क्लास में हम पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करते हैं। चलो स्टूडेंट देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो ये समथिंग बैलेंस शीट के जैसा ही होता है। इसके अंदर भी हम जितनी भी असेट्स होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। सो अब बात करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और फिर हम बैलेंस शीट की जैसा ही है तो हम इसको तैयार क्यों करते हैं। इसका एक रीजन होता है स्टूडेंट्स, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके ओनर ये सोचते हैं कि बैलेंस शीट उनको तैयार करने की नीड नहीं होती, क्योंकि छोटे मोटे से ही उनके पास असेट होती हैं, लाइबिलिटीज होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता, तो वो ओनली स्टेटमेंट तैयार करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की नीड इसलिए होती है क्योंकि जब वो अपने असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए जब स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उस ड्यूरिंग अगर उनकी कैपिटल के अंदर कोई भी चेंजेस आता है, कोई भी अमाउंट का चेंजेस आता है, तो उसके लिए वो अलग से स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जो अलग से स्टेटमेंट तैयार की गई है उसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज के रूप में दिखाते हैं, इसीलिए इसको एज ए बैलेंस शीट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड then the amount of change in the capital during the period is ascertained by preparing the statement of assets and liabilities। आ गई ना बात वही, कब, जब हम अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं उस टाइम पर कैपिटल के अंदर जितनी अमाउंट का चेंजेस आता है, तो हम अब ये चेंजेस कब दिखेगा आपको, जब आप असेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए स्टेटमेंट तैयार करते होंगे। ठीक है। सो एज एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। अब ये किस टाइम पर आपको दिखेगा, या तो आपको स्टार्टिंग की है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार करने के लिए, मतलब जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है जब आपने देखा है, या फिर वो हो सकती है एंड ऑफ द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, बिगिनिंग में भी हो सकता है और एंड में भी। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सो ऐसे जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जाता है। ओके, विच शो द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो क्या दिखाती है आपको, असेट्स और लाइबिलिटीज को शो करती है। वो चेंज आपका कैपिटल के अंदर भी हो सकता है और आपका असेट्स में भी हो सकता है, मीन्स लाइबिलिटी और असेट्स दोनों में हो सकता है। ओके, सो जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट, ये किसके जैसा होता है, जैसे बैलेंस शीट होती है हमारी। ओके, अब देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर।
तो बेसिक फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बैलेंस शीट तैयार की जाती है उसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार किया जाता है एज एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर होगा, लाइक 31 मार्च 2021। ठीक है, इस तरीके से ये जैसे बैलेंस शीट एक हम स्पेसिफिक डेट के ऊपर तैयार करते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक डेट के लिए ही तैयार किया जाता है। तो अगर बैलेंस शीट की तरह बनेगा तो एक साइड हम लाइबिलिटीज ले लेंगे, एक साइड हम असेट्स ले लेंगे। लिख लेते हैं हम लाइबिलिटीज असेट्स। सो अमाउंट का पोर्शन हो जाएगा लाइबिलिटीज के लिए, अमाउंट का पोर्शन हो जाएगा असेट्स के लिए। लाइबिलिटी साइड आ जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना भी अगर हमारे पास कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट बचा मीन्स बैंक से हमने ज्यादा लोन ले रखा, पैसा ले रखा है और हमने पे कम किया है, अभी कुछ बैलेंसिंग है मीन्स वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी जो फ्यूचर में हमें पे करनी है। फिर नेक्स्ट आता है बिल पेबल्स, जितने हमने अभी फ्यूचर में बिल्स पे करने हैं। सैलरी क्रेडिटर, जिनको हमें पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्सपेंसेस हमें फर्दर हमारे ऊपर अभी भी लायबिलिटी बने हुए हैं हमें पे करने हैं। कोई भी इनकम अगर हमें एडवांस में रिसीव हुई है। कैपिटल, जितना भी बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पर लायबिलिटी साइड हम पुट कर देंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स का आएगा ये, कहाँ का, जो हमने ओनर की कैपिटल अकाउंट का ओपन किया था उस टाइम पर जो बैलेंसिंग फिगर था। अब देखेंगे सेकेंड हैंड हम असेट साइड। असेट साइड हम डाल देंगे कैश इन हैंड, जितना हमारे पास कैश है। कैश इन बैंक, जितना हमारे बैंक में कैश है। बिल्स रिसीवेबल, जितने हमें बिल्स मिल गए हैं, रिसीव हो गए हैं। सैलरी डेटर्स, जिन लोगों ने हमें पैसा देना है। स्टॉक है हमारे पास। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी हमारी असेट साइड में। सो स्टूडेंट, ये था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब ये समथिंग बैलेंस शीट की तरह है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर इसके ऊपर एग्जाम के अंदर आता है तो आप अच्छे से कवर अप कर पाओगे। मेरे ख्याल से अगर थ्योरी आपको अच्छे से, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिफरेंसेस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट के साथ। आने वाले क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें ताकि कोई भी आपका डाउट ना रहे। स्टूडेंट, फिर भी कोई आपका डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।